बच्चों आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर के बारे में। वेक्टर के पहले आपको हमने कई सारी चीज़ें क्लियर कर दी। फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? तो दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, राइट। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में बच्चों हमने स्केलर क्वांटिटी की बात करी थी कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड ओनली इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, इट डजंट वांट एनी डायरेक्शन फॉर देयर स्पेसिफिकेशन आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी ना। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली स्पेसिफाइड करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं हो बच्चों, क्या कहलाती हो हमारी वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी का तो बोलते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन, दैट मीन द फिजिकल क्वांटिटी विच वांट डायरेक्शन फॉर देयर स्पेसिफिकेशंस आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों जहां तक वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जब एरो लगा होता है, मतलब वो एरो उस फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब बहुत ज़्यादा डीप में न जाते हुए एक छोटा सा 3 डायमेंशनल फिगर बच्चों आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना। पढ़ा होगा 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो दिस वन इज 3 डायमेंशन फिगर। व्हाट इज दिस? एक्स एक्सिस। व्हाट इज दिस? वाई एक्सिस। एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। अब ये मैंने बोला है कि ये एक्स एक्सिस है, ऑब्वियसली ओ एक्स इज एक्स एक्सिस, बट इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला बच्चों जो वेक्टर है वो क्या है? आई कैप। जैसे आप टोपी पहनते हैं, यही आई को भी हमने एक टोपी पहना रखी, इसलिए इसको क्या पढ़ते हैं? आई कैप। व्हाट इज आई कैप? इट इज अ यूनिट वेक्टर विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, राइट। सेम एज बच्चों ध्यान से देखो, ये है y एक्सिस और y एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर कौन है? j कैप। एंड सेम एज व्हाट इज दिस? z एक्सिस। व्हाट इज z एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर कौन है? k कैप। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखें कि ये है हमारा पूरा 3 डायमेंशनल एक्सिस और इस 3 डायमेंशनल एक्सिस में इस ओरिजिन से, है ना, कुछ डिस्टेंस पे, सर्टेन डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है या कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इस पॉइंट P पे सिचुएट है। तो उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हमको क्या करना है बच्चों? पोजीशन फाइंड आउट करना है, मतलब उसकी सर्टेन डिस्टेंस कितनी है, उसका डायरेक्शन क्या है। तो उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए जिस वेक्टर को बच्चों हम यहाँ पे यूज करते हैं उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट वेक्टर है बच्चों पोजीशन वेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन वेक्टर? अ वेक्टर which determine the distance of a particle from the origin in 3-dimensional axis is known as position vector। मतलब वो वेक्टर जो किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशन में ओरिजिन से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, क्या कहलाता है बच्चों? वो हमारा पोजीशन वेक्टर। जनरली पोजीशन वेक्टर को बच्चों हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखें तो वेक्टर आर, obviously it is a position vector of particle which is equals to ox I cap plus oy j cap plus oz k cap। what is ox? distance along x axis। तो x axis की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? x। सेम है ओरिजिन से y axis की डिस्टेंस कितनी है? y। और z axis की डिस्टेंस कितनी है? z। दैट्स मीन दिस पार्टिकुलर वन वेक्टर r which is equals to xi cap plus yj cap plus zk cap represent the position vector of particle in 3-dimensional axis। तो बच्चों हमको पोजीशन वेक्टर तो मिल गया, लेकिन ओरिजिन से उस पॉइंट की या उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? तो उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस पोजीशन वेक्टर आर का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो बच्चों जो दो पैरेलल लाइंस हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड को। तो पढ़ने का तरीका याद रखना, व्हाट इज दिस? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। और किसी भी पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालना है तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बच्चों जब किसी वेक्टर के ऊपर हम मैग्नीट्यूड लगा देते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? एलिमिनेट होता है। मतलब उस कंडीशन में वो केवल और केवल उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यूज को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो व्हाट इज दिस? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो बच्चों कई बार एग्जाम में आता है द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इज डैश डैश डैश, तो ऑब्वियसली इट इज अ स्केलर क्वांटिटी।
ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा पोजीशन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब ये चीज आपको समझ में आ जाए तो एक मैंने न्यूमेरिकल लिया है यहाँ पे, क्या है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज वेक्टर आर विच इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, देन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। तो बच्चों हमको एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया है और हमको उस पार्टिकल की ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर करना है। तो ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस, ऑब्वियसली इट इज अ गिवन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। क्या करें बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें। तरीका क्या था, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बच्चों इन सब का हमने क्या किया, स्क्वायर किया। इस पूरे को जब आप सॉल्व करते हैं कितना आता है, √50। √50 को क्या लिख सकते हैं, 5√2 मीटर। तो बच्चों जो पोजीशन वेक्टर हमको दे रखा था उस कंडीशन में उस पार्टिकल की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5√2। तो अगर इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो जो सेकंड जो वेक्टर होता है वो है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब समझा दूं, यूनिट का मतलब होता है 1। तो याद रखिएगा क्या बोल रहा है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, दैट मीन्स 1 इज नोन एज यूनिट वेक्टर। तो बच्चों किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकालें और वो कितना हो, 1 हो, तो क्या कहलाता है बच्चों, वो यूनिट वेक्टर। The another definition of unit factor is, ध्यान से देखना, if any vector is divided by its magnitude, मतलब किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से बच्चों हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। नाउ दैट टाइम दिस पार्टिकुलर रेशियो रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर। तो वंस अगेन, इफ एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, नाउ दैट टाइम द रिजल्टेंट सो ऑब्टेन्ड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। तो बच्चों ये भी हमको न्यूमेरिकल में काम आता है। कोई भी वेक्टर हमको देख रखा है और उसका यूनिट वेक्टर हमको फाइंड आउट करना हो तो किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देखें। बोल रहा है कि इफ 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3j कैप रिप्रेजेंट द यूनिट रिप्रेजेंट अ गिवन वेक्टर, नाउ फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर along the direction of given vector। तो एक वेक्टर बच्चों हमको दिया है, इसका यूनिट वेक्टर हमको फाइंड आउट करना है। आप लोग फार्मूला याद रखिए, क्या बोला था, एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दें। जब बच्चों हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाला, देखिए कितना निकला है, √17, राइट। कुछ नहीं करना है, जो वेक्टर था उसको √17 से डिवाइड करते हैं तो बच्चों क्या मिल जाएगा हमको, यूनिट वेक्टर। तो देखा कितना सिंपल है वेक्टर फॉर्मूला, है ना। अगला है बच्चों वो है जीरो वेक्टर। क्या बोल रहा है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज नोन एज जीरो वेक्टर। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बच्चों कितना हो, जीरो, क्या कहलाता है वो हमारा, जीरो वेक्टर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एरो ओवर जीरो। है, देखो जीरो के ऊपर एरो लगा रखा है, तो याद रखना जीरो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो ओवर जीरो। अब बच्चों इसकी दो सड़ी सड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टीज क्या है, द एडिशन or subtraction of a zero vector from a vector is again a given vector। मतलब किसी भी वेक्टर के साथ हम जीरो वेक्टर को ऐड कर दें या जीरो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करें, जो रिजल्टेंट है बच्चों इट इज अगेन अ गिवन वेक्टर। वापस से क्या होता है, वो हमारा गिवन वेक्टर होता है। सेकंड है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रियल नंबर विथ जीरो वेक्टर इज अगेन जीरो वेक्टर। तो किसी भी रियल नंबर को जीरो वेक्टर के साथ आप बच्चों मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या मिलेगा हमको, जीरो वेक्टर। व्हाई इज सो, बिकॉज जीरो इज अ बिग फाइटर, जिसके साथ भिड़ता अपने जैसा वो बना देता है। ठीक है, तो ये दो सड़ी सड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं बच्चों। अगला है हमारा इक्वल वेक्टर। अब इक्वल का मतलब समझ गए होंगे, एक समान, एक जैसे। तो दो वेक्टर तभी इक्वल वेक्टर कहलाते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैसे हों, सेम। तो बच्चों वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखिए, देखो कि two vector are said to be equal if they have equal magnitude and acting along the same direction। तो बच्चों दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन भी कैसे हो, सेम हो, क्या कहलाते हैं बच्चों, वो हमारे इक्वल वेक्टर। इसी से एक और डेफिनेशन बच्चों बन जाती है, वो है हमारी अपोजिट वेक्टर। क्या होगा कि if two vector are said to be opposite if they have the equal magnitude but acting in opposite direction। जिनके मैग्नीट्यूड तो बच्चों कैसे हो, सेम हो, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, लेकिन साइन कैसे हो, अपोजिट हो, मतलब दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हो, क्या कहलाता है बच्चों, वो हमारा अपोजिट वेक्टर।
तो बच्चों ये छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज थी हमारी, कौन सी, वेक्टर और टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। व्हाट डू मीन बाय पोजीशन वेक्टर? वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन 3-dimensional axis is known as position vector. It represents the distance of particle from the origin. Unit vector: if any vector is divided by its magnitude, then the given vector so obtained is known as unit vector, or in other words, a vector whose magnitude is unity, that means 1, is known as a unit vector. A vector whose magnitude is 0 is known as a zero vector. If two vectors are of equal magnitude but acting in opposite direction are known as opposite vector, and two vectors are of equal magnitude and acting in same direction are known as equal vector. तो बच्चों ये था हमारा वेक्टर और टाइप ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो आज इसका आप रिवीजन करिएगा, कल से हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।